नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने वाली एक बार फिर से हवाई सफर की, हवाई उड़ान की, क्योंकि हम कह रहे हैं हवाई उड़ान और सांसद में जान। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। पिछले करीबन 2 से 3 हफ्तों के बीच एक के बाद एक अलग अलग एयरलाइंस के नाम पर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। कभी कोई इमरजेंसी लैंडिंग, कभी कोई विंडस्क्रीन में प्रॉब्लम, कभी कैबिन में धुआं और न जाने क्या क्या। और लगातार चिंता बढ़ रही है। डीजीसीए ने भी इसका संज्ञान लिया है, एविएशन मिनिस्टर ने भी इस पर अपनी बातें रखी हैं और तो और यात्री भी अब इस पूरी बात से थोड़ा घबरा रहे हैं। तो आज इसी पर होगा हमारा फोकस। बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है इंडियन एविएशन सेक्टर को कि लगातार बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं घटे जा रही हैं। आखिरकार हवाई जहाज में उड़ना एक सुरक्षित सफर माना जाता है, समय की बचत होती है, लेकिन अगर बीच हवा में कोई खराबी हो जाए तो सीधे जान पर भी बनाती है और यात्रियों की जान, ग्राहकों की जान बहुत कीमती है। तो आखिर क्या हुआ इंडियन एविएशन सेक्टर को, यहाँ पे थोड़ी बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, वो बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों में। एक नजर डालते हैं, आइए। क्या हो गया है भारतीय आसमान को? महंगा सफर और सुरक्षा पर सवाल। जी हाँ, सफर तो महंगा हुआ ही है, एटीएफ की कीमत बहुत बढ़ी और अब तो सुरक्षा पर भी सवाल उठ गया है। क्यों? कुछ घटनाएं हुई हैं। 2 महीने में दर्जनों गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। बैक टू बैक अलग अलग तरह की गड़बड़ियां रोज रिपोर्ट हो रही हैं। बीच यात्रा में डाइवर्ट करना पड़ रहा है कई फ्लाइट्स को। किसी के इंजन में खराबी आ रही है, किसी का कुछ और हो रहा है। विंड स्क्रीन का टूटना, अब ये कितना आम है, पहले तो बहुत ज्यादा नहीं सुना कि विंड स्क्रीन ही टूट जाए हवा में, दूसरे इंजन में गड़बड़ी आ जाए, कभी रडार में गड़बड़ी। चलिए, रनवे पे कुत्ता आया, समझ सकते हैं फिर भी एक बार कि ये प्लेन की गड़बड़ नहीं है, लेकिन कैबिन में धुआं निकलना, पक्षी के टकराने से आग और साथ में अलग अलग तरीके के ढेर सारे टेक्निकल स्नैक्स, और जिनकी वजह से कई बार यहां लैंडिंग, कई बार वहां लैंडिंग। यात्री जो अंदर बैठा होता है, पिछली बार तो शो पे हमने उनको भी बुलाया था, सोचिए कितनी घबराहट होती है उनके मन में। अब खुद यात्री क्या कहते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं, सर्वे किया है लोकल सर्कल से, वो आपको बताते हैं। 77% यात्री सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं। ये खबरें पढ़कर, जानकर उन्हें डर लग रहा है। 35% ने खास एयरलाइन से डर बताया है। नाम नहीं लिया, लेकिन हम यहां बोल रहे हैं कि उन्होंने सर्वे में नाम लेकर बोला है कि इस एयरलाइन से डर लगता है। 46% यात्री घाटे को एक बड़ी वजह मानते हैं कि एयरलाइंस के पास पैसा नहीं है, उनके पास घाटा है, इसलिए ये सब हो रहा है। 33% मानते हैं कि ढीले ढाले रवैया इसकी वजह है, यानी मानते हैं कि एक भूल चूक है, लेकिन आप जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो भी हो, ये यात्रियों का मानना है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, इसके लिए कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स लगेंगे जिन्हें आज हमने आमंत्रित किया है। एटीटीवी के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट और पूर्व आईएएस और पीडब्ल्यूसी के पूर्व पार्टनर धीरज माथुर साहब कार्यक्रम में शामिल हैं और एविएशन एक्सपर्ट परवेज दबानिया साहब इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। दबानिया साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप ना सिर्फ एविएशन एक्सपर्ट है, बाकी आपने एक रियल लाइफ एयरलाइन को रन किया है। क्या बैक टू बैक इतनी सारी गड़बड़ियों का सामने आना महज एक इत्तेफाक है, या ये सच में बहुत गंभीर, बहुत बड़ी समस्या है? भट्ट साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, प्रॉब्लम तो है, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। The DGCA has come very hard on certain airlines and overall checks have gone up. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि DGCA तो अपना काम कर रही है, लेकिन एयरलाइंस के खुद के फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनके इंटरनल चेक सिस्टम है। तो एयरलाइन शुड रेट्रोस्पेक्ट एंड लुक आफ्टर देयर ओन इंजीनियरिंग ना। अगर आज कोई हादसा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ये पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है और इंटरनेशनली इंडिया का नाम खराब होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सडनली इतने इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं पड़ रहा है। पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इंडिया में कोई फेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एयरलाइन जो चाहे उतना चार्ज कर सकती है और कर रहे हैं। पीपल आर चार्जिंग एनीथिंग एंड फेयर्स कीप गोइंग अप, और आपको भी रियलाइज होगा, आप भी ट्रैवल करते हैं, कि फेयर्स हमेशा ऊपर जा रहे हैं। और एक बात आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस एंड टू योर व्यूअर्स के भाई, लोड फैक्टर एकदम अच्छे चल, एयरलाइंस आर डूइंग फिनोमिनल रिकॉर्ड लोड्स, कहीं कोई पैसेंजर की कमी नहीं है। फेयर बढ़े हुए तो भी उससे कोई लोड्स पे इफेक्ट पड़ा नहीं है।
मार्च के जो डीजीसीए के ऑफिशियल लोड्स आए हैं, all loads are above 80 to 83, 85% in that range. बोले तो planes are flying almost full and certain airlines which have brought out a lot of falls, उनका तो load factor सबसे high. तो फिर मुझे ये समझ नहीं पड़ रहा कि ये क्यों हो रहा है? Why is this happening? Why is this repeatedly happening? देखिए, today it is very important for an airline to have the confidence of their passengers. एक बार पैसेंजर का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, पैसेंजर को लगेगा एयरलाइन सेफ नहीं है, तो इट इफेक्ट्स। हाँ बिल्कुल, आपने सर्वे में भी देखा कि आप पैसेंजर्स बड़ी संख्या में ये मान रहे हैं कि एयरलाइन सेफ नहीं रह गई है और नाम लेके बोल रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। सत्येंद्र पांडे साहब, ये बताइए कि हमने पहले भी चर्चा की इसके ऊपर कि और ये सिलसिला रुका नहीं है उस चर्चा के बाद से आज तक लगातार हो रहा है और अब तो पूरा स्पेक्ट्रम आ गया है, आज ये एयरलाइन तो कल वो एयरलाइन, क्या दिक्कत है आखिर? विपिन जी नमस्कार। ये जो दिक्कतें आ रही हैं इनको समझने के लिए आपको एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति देखनी है, और आर्थिक स्थिति मैं बस आपको एक नंबर दूंगा। इस साल में जो इंडिया की एयरलाइंस है कलेक्टिवली ये लोग 11,000 करोड़ का घाटा रिपोर्ट करेंगी। तो इस स्थिति में डीजीसीए को इनकी आर्थिक स्थिति के नजरिए से सत्येंद्र साहब, ये घाटा आ कहां से रहा है? जैसे परवेज साहब भी कह रहे थे कि फुल लोड फैक्टर पे चल रहे हैं, कोरोना वाली बात भी काफी पीछे छूटी, अब तो कई महीने से भयंकर ट्रैवल हो रहा है, तो क्या ये पुराना बैकलॉग है जो अब रिपोर्ट होगा? कहां से आ रहा है ये घाटा? नहीं, आपकी बात ठीक है, दमानिया साहब की बात भी ठीक है, बहुत लोग उड़ान जारी कर रहे हैं, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है, आप अगर डॉलर को देखें वो 80 रुपए पे है अभी। आप तेल के दाम को देखें, ऑल टाइम हाई, पिछले हफ्ते में थोड़ा कम हुआ है लेकिन उसके बावजूद ऑल टाइम हाइस पे है। और जो फाइनेंसिंग है इस सेक्टर में कोई बैंक, कोई इन्वेस्टर पैसा डालने को राजी नहीं है। तो जब आप इन सब को कंबाइन करें तो आपको इनकी आर्थिक स्थिति दिखेगी, और इसमें 3 चीजें हैं। वेंडर्स को पेमेंट्स नहीं जा रहे, एम्प्लॉइज का पगार में देरी है, डिलेज है, और टैक्स डिफॉल्ट्स हैं 1-2 एयरलाइन में। नहीं तो क्या इनपुट कॉस्ट दमानिया साहब इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा कि हालत ये हो गई कि आप फुल लोड पे चला रहे हैं फिर भी आपके पास लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है? You cannot justify poor quality engineering and affect safety standards because you do not have financial. अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप धंधा मत करो, लेकिन किसी को रिस्क में डालने का जरूरत नहीं। देखिए, आई एम कंप्लीटली एग्रीइंग विद योर पैनलिस्ट, एयरलाइंस हैव सफर्ड ट्रेमेंडसली, आई एग्री विद यू, बट नाउ दैट टाइम हैज पास्ड, नाउ यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन टू इंक्रीज योर फेयर। आप आपके फेयर बढ़ा दो। यू कैन, इफ अगर आपके पास 50 प्लेन चलाने के पैसे नहीं है तो आप वही बात समझ में नहीं आ रही। और दमानिया साहब, फेयर बढ़े हुए हैं अभी तो। आप फेयर, अगर मैं मुंबई से दिल्ली की बात करूं, कभी 3-3.5 हजार रुपए में जा सकते थे आप, अभी आपको 8,000, 9,000, 10,000 के नीचे तो कोई टिकट ही नहीं मिल रहा। वो भी 10,000 आप पहले बुक करेंगे तो अगर आप एकदम नजदीक जाएंगे प्लेन के तो उसमें फेयर में और बढ़ते जाता है। तो मुझे क्या लग रहा है, अगर आपके इकोनॉमिक्स वर्क नहीं हो रहे, आई एम नॉट गेटिंग, देखिए फ्यूल प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई, अग्री विद, डॉलर इज जंपिंग अप, आई अग्री विद, बट वी कैन नॉट जस्टिफाई पुअर क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड पुअर सेफ्टी।